नमस्ते मित्रों, मैं आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि भयानक रिपोर्ट टाइप है। इसमें होता क्या है कि कई लोग पार्टी मनाने जाते हैं और पार्टी में नशा करते हैं, जो आगे चल के लोगों को आदत भी हो जाती है और फिर बार बार उस चीज़ की आदत सी बन जाती है। तो 1 जनवरी को नववर्ष मनाने वाले पहले यह रिपोर्ट पढ़ लें। भारत में इतनी दिव्य और महान संस्कृति है कि इसका अनुसरण करने वाले बिना किसी वस्तु व्यक्ति के यहाँ तक कि विपरीत परिस्थिति में भी सुखी रह सकते हैं। इसके विपरीत विदेशों में भोग सामग्री होते हुए भी वहाँ के लोग इतने दुखी व चिंतित हैं कि वहाँ के आंकड़े देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कि विदेशों में सोने के लिए उनको दवाई खाना पड़ता है, उनको नींद नहीं आती। और यहाँ हमारे भारत के लोग मेहनत करते हैं और बेड में लेटते हैं तो 5 मिनट में नींद आ जाती। तो यही कारण है कि हम में वो गुण हैं जो वहाँ के लोगों में नहीं है, क्योंकि ऐसी हमको भारतीय संस्कृति मिली है। फिर भी भारत का एक बड़ा वर्ग उसका आधुनिकीकरण कर उनका नववर्ष मनाने लगा और भूल गया अपनी महान संस्कृति को। एक सर्वे के अनुसार ईसाई नववर्ष पर 3 गुनी हुई अल्कोहल की खपत। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ASSOCHAM के क्रिसमस और ईसाई नववर्ष पर अल्कोहल की खपत किए गए सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष सामने आया है। इस अवसर में 14 से 19 वर्ष के किशोर भी शराब व मादक पदार्थों का जमकर सेवन करते हैं और यही कारण है कि इस दौरान शराब की खपत 3 गुना बढ़ जाती है। इन दिनों में दूसरी मादक पेय पदार्थों की भी खपत बढ़ जाती है। बड़ों के अलावा छोटी उम्र वाले भी बड़ी संख्या में इसका सेवन करते हैं। इससे किशोर किशोरियों, कोमल वय के लड़के लड़कियों की शारीरिक नुकसान तो होती ही है, उनका व्यवहार भी बदल जाता है और हरकतें भी जोखिम पूर्ण हो जाती है। इसका परिणाम कई बार HIV संक्रमण, एड्स रोग के तौर पर सामने आता है, तो कईयों को टीबी, लीवर की बीमारी, अल्सर और गले के कैंसर जैसे कई असाध्य रोग भी पैदा हो जाते हैं। करीब 70% किशोर फेयरवेल पार्टी, क्रिसमस व ईसाई नूतन वर्ष पार्टी, वैलेंटाइन डे और बर्थडे जैसे अवसरों पर शराब का जमकर सेवन करते हैं। एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल सड़क दुर्घटना में 40% शराब के कारण ही दुर्घटना होती है। सूत्रों का कहना है कि क्रिसमस 25 दिसंबर से 1 जनवरी के दिनों में शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन, युवा धन की तबाही व आत्महत्याएं खूब होती है। भारत में 10 गुना ज़्यादा दवाइयाँ खर्च होती है। पाश्चात्य संस्कृति और त्योहारों का अनुसरण करने पर यूरोप, अमेरिका आदि देशों में मानसिक रोग इतने बढ़ गए हैं कि हर 10 व्यक्ति में से 1 को मानसिक रोग होता है। दुर्व्यसन इतनी बढ़ी है कि हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है और हर वर्ष लगभग 20 लाख से अधिक कन्याएं विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो जाती है। वहाँ पर 65% शादियाँ तलाक में बदल जाती है। एड्स की बीमारियाँ दिन दुगनी रात चौगनी फैलती जा रही है। वहाँ के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में क्रोध, कलह, असंतोष, संताप, अश्लीलता, उद्दंडता और शत्रुता का भयानक वातावरण छाया रहता है। विश्व की लगभग 4% जनसंख्या अमेरिका में है। उनके उपभोग के लिए विश्व की लगभग 40% साधन सामग्री जैसे कि कार, टीवी, वातानुकूल मकान मौजूद हैं। फिर भी वहाँ अपराधवृत्तियाँ इतनी बढ़ी है कि हर 10 सेकंड में एक
सेंधमारी होती है। 1 लाख व्यक्तियों में से 425 व्यक्ति कारागार की सजा भोग रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण दिव्य संस्कारों की कमी है। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर दारू पीते हैं, हंगामा करते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। रात को दारू पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना, रेप जैसे वारदात, पुलिसों व प्रशासन बेहाल और भारतीय संस्कृति मूल्यों का विनाश होता है। और 1 जनवरी के आरंभ हुई ये घटनाएं साल भर में बढ़ती ही रहती है, जबकि भारतीय नववर्ष नवरात्र के व्रत से शुरू होता है, जिसको हम चैत्र व्रत प्रतिपदा कहते हैं। घर में माता रानी की पूजा होती है, शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत, भगवान झूलेलाल का जन्म, नवरात्र प्रारंभ, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि का संबंध है। भोगी देश का अनुसरण न करके युवा पीढ़ी भारत देश की महान संस्कृति को पहचाने। 1 जनवरी में सिर्फ नया कैलेंडर आता है, लेकिन चैत्र में नया पंचांग आता है, जिसको हम हिंदू पंचांग कहते हैं। उसी के सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। इसके बिना हिंदू समाज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण है ये कैलेंडर यानी पंचांग। स्वयं सोचे कि क्यों मनाएं 1 जनवरी को नया वर्ष? केवल कैलेंडर बदले, अपनी संस्कृति नहीं। रावण रूपी पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमणों को नष्ट कर चैत्र प्रतिपदा के दिन नववर्ष का विजय ध्वज अपने घरों व मंदिरों पर फहराएं। अंग्रेजी गुलामी तज कर अमर स्वाभिमान भर के भारतवासी हिंदू नववर्ष मनाकर खुद में आत्मसम्मान भर ले भारतवासी। जय श्री राम। तो नया वर्ष मनाएं, सभी से निवेदन है। हमारी भारतीय संस्कृति कोई छोटी मोटी संस्कृति नहीं है और हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे महान है। उस सनातन धर्म के अनुसार चले, महापुरुषों ने जो राह बताया है उस राह पर चले और अपने परम लक्ष्य, परम पद को प्राप्त करें, आत्म साक्षात्कार करें, योगा करें, योग में आगे बढ़ें, करो योग रहो निरोग। अभी जो समय आ रहा है भयंकर आने वाला है, इसलिए आप जितना हो सके योग करें, ध्यान करें, जिससे आपकी स्टेमिना बढ़े और अच्छा खाएं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए अच्छा खाना ही उचित है। जय श्री राम। हरि ओम।